मैं सिर्फ टिकट लेता हूँ, टिकट से बस में मेरे को घुसने की ज़रूरत नहीं है, लोग ही मेरे को उठा के ले जाते हैं। उसने सीधा एक निशान किया, सर किड सेक्शन। छोटा बेटा क्या, छोटा बेटा नहीं होता, वो घर की लड़की भी होती है। आई एम चिराग सोनी एंड आई एम अ फिजिक्स प्रोफेसर। पेचे लड़ा रही है, मतलब मैं इतना भी हवा में। मम्मी बोले डॉक्टर साहब देखो कि हड्डी वड्डी इतनी टूट गई, हड्डी वड्डी इतनी टूट गई। अब डॉक्टर भी क्या, गैम्बलर था। गैम्बलर मतलब कैसा है। तो विद दैट्स माय टाइम, दैट्स चिराग सोनी फॉर यू ऑल, थैंक यू। सो कैसे हैं सब लोग, गिव मी अ चीयर। सो इनफैक्ट 4 लाइनें आगे की मैं भूल चुका हूँ, पर कोई बात नहीं। जैसा कि लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम चिराग सोनी एंड आई एम अ फिजिक्स प्रोफेसर। हाँ माना मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, पर मेरा फिजिक्स कुपोषित है, मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो आज उसी पे थोड़ा बात करने के लिए आया हूँ मैं, फ़न वे में। बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनके साथ साथ मैं फ़न में भी कर लेता हूँ, फ़न विद फिजिक्स लगा के। सो यहाँ तक ये मेरे को स्टैंड अप करने के लिए, आने के लिए मुझे किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे किसी बॉर्नविटा की ज़रूरत नहीं पड़ी, कॉम्प्लेन भी नहीं पिया मैंने, ग्लूकॉन डी भी नहीं पिया। एक हवा का प्रेशर था जो ले आया, जिसको बोलते हैं कुपोषण। कुपोषण हिंदी भाषा, मेल न्यूट्रिशन। तो कुपोषण बस लेके आ गया। BRTS में कौन कौन गया है? किसी ने ट्रैवल किया BRTS में? सब ने किया है। मैं सिर्फ टिकट लेता हूँ, टिकट से बस में मेरे को घुसने की ज़रूरत नहीं है, लोग ही मेरे को उठा के ले जाते हैं। कपड़े खरीदने जाओ, आज मन करता है कि अभी दिवाली आ रही है, जैसे मैं कपड़े वगैरह लेने के लिए जाऊँ। मैं गया अल्फ़ा 1 में, मैक्स में गया, भाई साहब मेरे को कपड़े वपड़े देखने हैं। उसने सीधा एक निशान किया, सर किड सेक्शन। तो वहाँ पे जाइए, सर किड सेक्शन है। तो ऐसे ही कुपोषण से रिलेटेड एक जीवन का एक छोटा सा किस्सा बनाऊंगा। तो मेरे घर वालों को लगता है, और हम सबको लगता है, इंडिया में 2 प्रॉब्लम है, एक पॉपुलेशन, दूसरा पॉल्यूशन। बट मेरे घर वालों को लगता है कि 3 है, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन और एक घर का छोटा बेटा, जो अपने आप में एक प्रॉब्लम है। और उस घर के छोटे की भी एक अपनी एक प्रॉब्लम है, जो है कुपोषण। दिख रहा होगा, सांस लेता हूँ तो ऐसा लगता है कि सांस नहीं ले रहा, अभी सीधा एक साथ पूरी ऑक्सीजन सिलेंडर आ जाएगा। तो नेक्स्ट में एक दिन ऐसे ही मम्मी, घर का छोटा बेटा क्या, छोटा बेटा नहीं होता, वो घर की लड़की भी होती है। तो उसको दुलार उलार चोटियाँ बना दें, सब कर देते हैं, और वो घर के छोटे बेटे का भी मैं मम्मी की मदद करूँ। तो मैंने भी एक दिन सोचा कि मम्मी की मदद कर लेते हैं। तो कपड़े वगैरह सुखाने थे छत पे, तो मैं गया, ठीक है मैं आज हेल्प आउट कर देता हूँ। तो कपड़े वगैरह सुखाने के लिए गए, मम्मी रस्सी पे से कपड़े सुखा रही, मैं खड़ा हूँ, मेरे पे क्लिप लगा दी कि भाई उड़ नहीं जाए। फिर शाम वाम हुई, तो शाम को क्या अपना नीति का नियम चलता आ रहा है, शाम होती है कपड़े ले लेने के, क्योंकि रात को क्या अहमदाबाद में बारिश आ जाती है, पता नहीं हमको। तो शाम हुई, कपड़े लेने के लिए गया। और एक फैक्ट आप देखना, दिन में एक बार अपने जीबान पे सरस्वती आती है, ऐसा कहते हैं, दिन में एक बार अपने जीबान पे सरस्वती आती है। बस वो एक दिन मेरे माँ के मुँह पे आ गई। तो मम्मी ने बोला कि छत पे जाना, कपड़े लाना, बस उड़ मत जाना। बस मम्मी का बोलना उड़ मत जाना, और सरस्वती माँ का बोलना तथास्तु। तो मैं गया छत पे कपड़े लेने। मैंने सबसे पहले क्लिप निकाली, लक्स को जी अपना लक पहन के चलो। बट उस दिन मेरा लक नहीं था। मैंने रस्सी को पकड़ी, हवा हल्की हल्की आ रही है। अब क्या यहाँ चलने फिरने के लिए तो मैं लो प्रेशर में चल पा रहा हूँ, लो प्रेशर में चल, बट छत पे जाता तो ऐसा लगता है कि मैं एवरेस्ट पे जा रहा हूँ। हवा ही इतनी तेज है, यूँ जाऊँगा तो थोड़ा यहाँ से यहाँ चला जाऊँगा, समझ रहे हो। सीधा गया, रस्सी पे क्लिप निकाली, एक हवा का झोंका आया, वहाँ से कील निकली। इमेजिन करना, एक हवा का झोंका, क्योंकि फिजिक्स पढ़ाता हूँ, माना कि मैं तो इमेजिनेशन में ही चलती है, दिस क्वांटम पार्टिकल इज देयर। सो माना कि, तो भी माना कि मैं छत पे हूँ, क्लिप निकाल रहा हूँ, रस्सी है, एक खुटिया वहाँ से निकला, मैंने पकड़ी रस्सी और मैं पतंग बन गया। मम्मी को लगा कुछ तो हुआ है, ऊपर आवाज़ आई हूँ। मम्मी को भी लगा लगता है आज औलाद उड़ गई। मम्मी दौड़ के ऊपर आई, और मम्मी भी क्या, अपने गांव की मम्मी क्या है कि बहुत डेंजर खतरनाक होती है, यूँ मस्ती उनके 24/7 चलती है, अनफिल्टर्ड। मैं अनफिल्टर्ड नहीं हूँ, ध्यान रखना, साहब ने बोल रखा है। तो मम्मी भी खतरनाक है, रस्सी लेके यूँ नीचे नहीं, पेंचे लड़ा रही है। मतलब मैं इतना भी हवा में नहीं था, पर झूल रहा था छत पे, इधर दीवार से इधर टकरा रहा हूँ, पेंचे लड़ा रही है। फिर ठप्पा खा के नीचे आया तो
हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, ऑफकोर्स कुपोषित है, इधर होते में टर ऐसे हो जाता है। बैठने जाता तो हड्डियों की आवाज़ आती है, आप सबके भी आती होगी, बैक पेन शेट, है ना। तो हॉस्पिटल लेके गए, मम्मी डॉक्टर को बोली डॉक्टर साहब देखिए इसको क्या हो गया है, पिताजी भी हैं मेरे, डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर भी क्या देख रहा है, मज़े ले रहा है कि भाई साहब क्या हो गया है। मम्मी बोले डॉक्टर साहब देखो कि हड्डी वड्डी इतनी टूट गई। तो डॉक्टर साहब देखे जा रहे हैं, हड्डी टूटी नहीं। मम्मी चिल्ला रही है डॉक्टर साहब देखो कुछ तो देखो यूँ। अब डॉक्टर भी क्या गैम्बलर था। गैम्बलर मतलब कैसा, बैग में हाथ डाला उसने, मुझे लगा कि कुछ अब प्रोसीजर होगा कुछ ना कुछ, हॉस्पिटल तो रोज़ रोज़ थोड़ी जाते हैं। भाई ने निकाल ली टॉर्च और मेरे सामने जला ली, मैं यूँ देख रहा हूँ, उसको एक्सरे की जरूरत भी नहीं पड़ी, टॉर्च जलाई और हड्डियाँ दी गई, कहाँ टूट रही। वो बोले क्या एक्सरे की जरूरत है, ऐसे जलाओ, ये दिख रहे देखो यहाँ से यहाँ। वो घर वालों के साथ डिस्कस करने लग गया, फिर यहाँ हड्डी टूटी है, यहाँ हड्डी टूटी है, बस काम खत्म, आपके पैसे बच गए, फ्री ऑफ एक्सरे। तो इस तरीके का मेरे जीवन में कुपोषण का एक किस्सा एक छोटा सा था। सो आगे भी बहुत लंबी स्क्रिप्ट है, बट समय की गरिमा है तो गरिमा को निभाते हैं। तो विद दैट्स माई टाइम, दैट्स चिराग सोनी फॉर यू ऑल, थैंक यू।